हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि यू ने लिन को उसके फादर जिन और उसके भाई जेनवू के बारे में सब कुछ बता दिया था और यही बताया था कि हो सकता है कि उसके फादर उसकी मदर से उसे दूर कर दें। इस पर वो घबरा जाता है और मना कर देता है कि वो अपने ना ही फादर से मिलना चाहता है और ना ही अपने ब्रदर से, क्योंकि वो अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहता था। जिसके बाद ये दोनों ही अपने घर आ जाते हैं और जब यू आराम कर रही होती है तभी उसके पास उसके फ्रेंड जीसा को कॉल आता है, जो कि उससे पूछता है कि ऑडिशन का रिजल्ट क्या रहा। जिस पर वो उसे सब कुछ बता देती है कि वो ऑडिशन में एलिमिनेट हो गई। इतना ही नहीं, उसने जिन को थप्पड़ भी लगा दिया और इसके अलावा उसे यही बता देती है कि उसके साथ वहां क्या क्या हुआ। जिस पर जीजा उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ तब तक दूंगा जब तक कि तुम्हारा बेटा बड़ा नहीं हो जाता है। जिस पर यू उसे थैंक यू कहती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके लिए यी जेनशंग का बोन मैरो ला सकता है। तो जीजा उससे पूछता है कि क्या तुम बाकी अपने फादर से इतनी नफरत करती हो जो उनसे फेस टू फेस मिलना भी नहीं चाहती हो। जिस पर वो थोड़ी देर के लिए मनी मन सोचती है कि मैं उनसे नफरत नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उनसे मिल भी नहीं सकती हूँ। बट उसे इस टाइम सेंसन का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना था, इसीलिए वो बोन मैरो चाहती थी। लेकिन अब ये बात कुछ ज्यादा ही आड़ी तिरछी जा रही थी, इसलिए वो इस बात को यहीं ड्रॉप कर देती है और उससे पूछती है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है तो तुम मेरी हेल्प दूसरी तरीके से कर सकते हो। जिस पर वो पूछता है तो वो उसे बताती है कि तुम्हें मेरे लिए कुछ 2-3 और अपॉर्चुनिटी खोज के लानी होगी, मतलब ऑडिशन वाली। जिस पर जीजा उसकी हेल्प करने के लिए तुरंत ही रेडी हो जाता है और उसे बताता है कि उसके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसकी मदद से वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और फिर एक पल सोचने के बाद उसे बताता है कि बोरेल कंपनी एक नई स्किन केयर एडवर्टाइजमेंट शूट करना चाहती है, इसीलिए उसे वहां ट्राई करना चाहिए और वो उसके लिए वहां पर ऑडिशन फॉर्म भी खुद ही फिलअप करवा देगा। उसकी बात सुनकर यू एकदम उछल पड़ती है और उसे इसके लिए थैंक यू बोलती है। जिसके बाद ये दोनों ही अपने अपने फोन को रखकर गुड नाइट कर देते हैं और यू एक राहत की सांस लेते हुए सोफे पर ही आराम से लेट जाती है और बोरेल कंपनी का नाम लेने लगती है। तभी बोरेल कंपनी से उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसे याद आता है कहीं ये भी गो फैमिली का कोई बिजनेस का पार्ट तो नहीं है। लेकिन अभी ये बात सच है या नहीं ये तो उसे बाद में पता चलने वाली थी जब वो वहां जाती, क्योंकि हो सकता है कि गो फैमिली का इसमें भी हाथ हो। वैसे भी गो फैमिली इस शहर की बहुत बड़ी फैमिली थी। और फिर ये सीन यहीं कट होकर अगले दिन की तरफ मुड़ जाता है, जहां पर हमें बोरेल स्किन केयर ऑडिशन हॉल को दिखाया जाता है, जहां पर कई सारी लेडीज और जेंट्स अपने अपने ऑडिशन को देने के लिए आए हुए थे। तभी हम एक दीवार पर हाथ को देखते हैं और वहां से सिर निकलता है जो कि युगा होता है और वो वहां झांक झांक कर जिन को ढूंढ रही थी, जिसे कि वो डीमन कहती है। लेकिन जब वो उसे वहां नहीं दिखाई देता है तो वो सोचती है कि उसके पास मैनेज करने के लिए कई सारी कंपनियां हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि वो हर जगह पहुंच जाएगा। लेकिन तभी उसकी नजर वहां पर ऑडिशन देने आई हुई लड़कियों पर जाती है, जिसे देखकर उसे धक्का सा लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और वो स्टाइलिश ड्रेसेस भी पहनकर आई हुई थी। लेकिन वो यहाँ पर इस समय खुद एक ट्रैक सूट में चली आई थी, जिसकी वजह से उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लेकिन फिर भी वो वहां रुककर इस ऑडिशन को देने का डिसाइड करती है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब यू का नंबर भी आ चुका था, जहां पर उसे बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या वो इस इंडस्ट्री में पहली बार आई है। जिस पर वो कहती है कि हाँ। जिस पर उसका ऑडिशन ले रहा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुमने जिन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। जिस पर वो फिर से हाँ बोलती है। तो उससे पूछता है कि क्या तुम वहाँ के प्रोफेसर गो को जानती हो। जिस पर वो उससे कहती है कि वही तो मेरे मेंटोर थे। उसकी इस बात को सुनते ही ऑडिशन ले रहा आदमी उसके हाथ में कुछ देता है और उससे कहता है कि चलो अपनी परफॉर्मेंस शुरू करो। दरअसल उसने यू के हाथ में एक मेकअप रिमूवल पैड दिया हुआ था, जिसे देखते ही यू भी समझ जाती है कि उससे आगे क्या करना है, इसलिए वो उससे अपने मेकअप को हटाने लगती है। और हम देखते हैं कि अगले ही पल उसका चेहरा काफी ज्यादा खिल उठा था। उसे देखकर वो ऑडिशन ले रहा आदमी उसके पास आता है और उसके गालों को खींच खींच कर चेक करने लगता है और बड़ा चेक करता है कि बड़े मुलायम मुलायम है। जिस पर यू मनी मन थोड़ा चिढ़ते हुए सोचती है कि आखिर ये आदमी मेरे साथ करना क्या चाहता है। तभी वो आदमी यू से पूछता है कि तुम्हारे चेहरे पर तो कोई मेकअप नहीं था, क्या तुम सच में बिना मेकअप के घर से बाहर आई हो। उसकी ये बात सुनकर यू थोड़ा सहम जाती है और उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे वो घर से मेकअप नहीं बल्कि कपड़े पहनकर ना निकली हो, जो उसे लोग नंगा देख रहे हो। वेल, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इस दुनिया में ज्यादातर लड़कियां घर से बाहर निकलने से पहले हमेशा मेकअप जरूर करती हैं। लेकिन अब चूंकि उसने कोई मेकअप नहीं किया था, बावजूद इसके उसकी स्किन इतनी ज्यादा गोरी लग रही थी और इतनी ज्यादा सॉफ्ट थी, इसीलिए वो इस टेस्ट में पास हो जाती है। जिसके बाद ऑडिशन ले रहा शख्स उसे ऑडिशन के सेकंड पार्ट के बारे में बताता है और उससे कहता है कि तुम्हें एक शॉर्ट वीडियो बनानी होगी, जिसमें तुम्हें बताना होगा कि तुम हमारे प्रोडक्ट के बारे में किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग रखती हो, जिसे तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर कंपनी के ईमेल पर सबमिट करना होगा, जिसे हम बाद में रिव्यू करेंगे। जिस पर यू खुशी खुशी हामी भर देती है, जिसके बाद उसे वहां से जाने के लिए कह दिया जाता है। इसके कुछ देर बाद हम यू को फिर से देखते हैं, जो कि लगातार चले जा रही थी और वो काफी गहरी सोच में होती है। वो ये सोच रही थी कि उसने फर्स्ट राउंड तो ऑडिशन का क्लियर कर लिया, बट उसे सेकंड राउंड के लिए किस टाइप की वीडियो शूट करनी चाहिए जिससे उसे ये जॉब मिल सके। और यही सोचते हुए वो सीधे लिफ्ट के पास चली जाती है और वहां जाकर लिफ्ट का बटन दबा देती है। अब जैसे ही लिफ्ट खुलती है तभी उसके पास एक आवाज आती है जो उसे रुकने के लिए कहती है और जब वो उस तरफ पलट कर देखती है तो वहां पर वही ऑडिशन लेने वाला आदमी होता है, जो कि यहाँ का डायरेक्टर होता है, जो कि उसके साथ ही एलिवेटर में आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या ये एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन यू काफी देर से अपने ख्यालों में खोई हुई थी, इसीलिए उसे पता ही नहीं चलता है कि कब डायरेक्टर उसके पास लिफ्ट में आ गए, इसलिए वो उन्हें देखकर शॉक हो जाती है।
लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उससे कहती है कि मैं थोड़ा अपने आप में खोई हुई थी और उससे इस बात के लिए माफी मांगते हुए उससे हाथ मिलाती है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर हेलो हाय करते हैं और डायरेक्टर उससे हाथ मिलाते हुए बताता है कि ऑडिशन तो बस खत्म हो चुका है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए बाहर चला आया। अब यू उससे कुछ पूछ पाया उससे पहले ही डायरेक्टर उससे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी स्किन इतनी ज्यादा अच्छी होगी, वैसे तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। और फिर उसे बताता है कि उसका नाम गुमो है और वो उसका सीनियर है। दरअसल वो भी उसी प्रोफेसर गू से पढ़ा हुआ था जिससे हमारी यू पढ़ी हुई थी, यानी कि इन दोनों की ग्रेजुएशन ही एक ही कॉलेज से हुई थी। और अब जैसे ही यू को उसका नाम पता चलता है तो उसे याद आता है कि उसके प्रोफेसर उसे हमेशा बताते थे कि गुमो उसका फेवरेट स्टूडेंट है, बावजूद इसके उसने उसकी कभी भी एज अ टीचर रिस्पेक्ट नहीं की। इसीलिए वो उससे कहते थे कि अगर कभी भी तुम उसे मिलो तो उसके पिछवाड़े पे एक कस के लात जरूर देना। लेकिन अब चूंकि वो उसका सीनियर है और यहाँ पर एक डायरेक्टर है तो वो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है। तभी डायरेक्टर यू से पूछता है कि मैंने देखा था तुम काफी देर से खोई हुई थी, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम शॉर्ट वीडियो को कैसे शूट करोगी। और फिर उसकी तरफ मुंह बनाते हुए पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया ही नहीं हो और ना ही तुमने कभी वीडियोग्राफी की हो और ना ही तुम्हारे पास कोई एडिटिंग स्किल हो। उसकी ये बातें तो यू के सीने में किसी तीर की तरह चुभ रही थी, इसीलिए वो थोड़ा हंसते हुए कहती है कि आप क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मुझे पता है ये सब कैसे करते हैं। अब तभी एलिवेटर का डोर ओपन हो जाता है और ये देखते हैं कि इनका फ्लोर आ चुका है, इसीलिए ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। हम वहीं पर एक साइड में जिनको भी देख पाते हैं जो कि एक बड़ा सा ओवरकोट पहना हुआ था, जो कि वहां पर यू को ही लगातार देख रहा था। तभी वहां पर पीछे से डायरेक्टर रुआन आ जाते हैं जो कि उससे कहते हैं कि तुम यहाँ खड़े खड़े पूरे दिन क्या देख रहे थे। लेकिन जिन ना ही उनकी बातों पर ध्यान देता है और ना ही उनकी तरफ देखता है, जिस पर डायरेक्टर रुआन उनसे फिर से पूछते हैं कि मैंने पूछा कि तुम यहाँ दिन भर कर क्या रहे थे, तुम यहाँ काफी टाइम से खड़े हुए हो। जिस पर वो साफ साफ मुकर जाता है कि वो यहाँ सिर्फ ऐसे ही खड़ा था, लेकिन हम तो जानते हैं कि वो यहाँ सिर्फ यू के लिए खड़ा था क्योंकि अभी भी यहाँ से यू गुजरी थी। जिससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि हमारे जिन के अंदर अभी भी यू के लिए बहुत सारी फीलिंग्स बाकी हैं। लेकिन अब जैसे ही जिन की नजर डायरेक्टर रुआन की सिगरेट पर जाती है तो वो उसे सिगरेट छीन कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि वो उसके वर्किंग प्लेस पर स्मोकिंग कर रहा था। जिस पर डायरेक्टर रुआन उससे कुछ नहीं कह पाता है क्योंकि वो बाकी गलत काम कर रहा था। इसके बाद अब जिन डायरेक्टर रुआन से बोरेल एडवर्टाइजिंग के स्पोक पर्सन के बारे में पूछता है कि आखिर वो कौन है, जिस पर वो कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, तुमने तो मुझे यहाँ पर मूवी की ओपनिंग सेरेमनी डिस्कस करने के लिए तो बुलाया था। लेकिन फिर वो उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम स्पोक पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, कहीं मेरे भाई का कुछ मन तो नहीं चल रहा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वेल, आपको अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और अगर ना भी पसंद आए तो प्लीज़ अपनी फीलिंग्स को हमें ज़रूर बताएं ताकि हम ये समझ सकें कि हमें कहाँ गलती आ रही है और हम उसको अच्छे से सुधार सकें। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।